ईद सईद पर एक बार फिर हम और आप साथ हैं। हमने वक्फे पे जाने से पहले आपको बताया था कि जब आप वक्फे से वापस आएंगे तो दो और खूबसूरत शख्सियात हमारे साथ यहाँ मौजूद होंगी, क्योंकि हमारी ख्वाहिश ये है कि ईद के दिन तो हैं 3, लेकिन उसमें आपकी मुलाकात ज्यादा से ज्यादा लोगों से हो सके। तो अब हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं 2 ऐसी नातखाओं से जिन्हें हम और आप बहुत पसंद करते हैं, जिनका कलाम भी खूबसूरत होता है, पढ़ने के अंदाज में भी वो अकीदत, वो एहतराम होता है जो नात के लिए ज़रूरी बल्कि लाजमी है। और जब भी हम इन आवाज़ों को सुनते हैं तो दिल से दुआ निकलती है कि माशाअल्लाह इन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया है इसी रास्ते पर गामजन रहें। और इसी तरह, क्योंकि नात ख्वानी से भी दीन की तबलीग होती है और एक आप ये कहिए कि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम होता है उन शख्सियात पर कि जो ये फैसला करें कि उन्हें इस खास नेमत का इस्तेमाल इस खूबसूरत अंदाज में करना है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा अंबरी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, ईद मुबारक। आपको भी बहुत 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 शुक्रिया। और सैयदा अंबरी के साथ हैं आमिना अशफाक। आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक है। तो जनाब, आप दोनों ने अभी हमें ज्वाइन किया है रमज़ान के महीने में। नाज़रीन आपको देखते रहे दोनों को नूर रमज़ान में भी, और फिर ईद का जो ये टाइटल सॉन्ग भी चल रहा है, टाइटल जो चल रही है नात, और उसके अलावा जो कलाम आपका चलता रहा रमज़ान में भी और ईद के मौके पर भी, उसमें भी कोरस में आप लोग भी शामिल रहे और बहुत खूबसूरत आप लोगों ने पढ़ा भी। सबसे पहले तो उसके लिए शाबाश और मुबारकबाद। और फिर हम आपसे ये सवाल करेंगे कि ईद कैसी गुजरी। आज तीसरा दिन है, तो ये जो 2.5 दिन गुजर गए, क्या क्या कर लिया? ईद पहला दिन तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजरा। काम घर में जो रूटीन एक होती है कि काम काज में बहुत ज़्यादा टाइम निकला। फिर उसके बाद अगले दिन जो है ये होता है हमारे यहाँ के नाना के यहाँ दावत होती है, तो उसमें जो है पूरा दिन उसमें निकल गया। फिर आज जो है, आज हम आपके साथ हैं यहाँ पर मौजूद, बिल्कुल आपकी खुशियों में साथ और सबके साथ। आपके 2.5 दिन कैसे गुजरे? सेम सीन है, इसी तरह होता है। सेम सीन है। मसरूफियत इस तरह रहती है कि पहले दिन आ जाती हैं शाम में सिस्टर्स, सुबह में आ जाती हैं फुप्पो वगैरह, तो दावत में मसरूफियत रहती है। और फिर दूसरे दिन नानी के घर दावत होती है। फिर आज जब तीसरे दिन तो यहाँ आ गए हैं शायद। अच्छा, एक सवाल अभी हम सोच रहे थे, जहारा लुत्फी साहिबा, सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं और फिर सबसे यही सवाल करेंगे कि खुशी का इजहार कैसे करती हैं? खुशी का इजहार करने के तरीके इस्लाम ने तो हमें देखिए बताए कि एक तो बात ही एतदाल हर चीज़ में होना चाहिए। इस्लाम ने हमें हर चीज़ में एतदाल करने का हुक्म दिया है। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, इसराफ नहीं करो। इसराफ का मतलब यही है कि बेजा ना हो हर चीज़। दूसरी कि खुशी के इजहार में हमें अपने उन लोगों को ज़रूर याद रखना चाहिए कि जो हमारे यानी वो भाई फिर अफोर्ड नहीं कर सकते, या ये कि जो हमसे थोड़ा उसमें कम है, बिल्कुल यानी स्टेटस में समझ नहीं है, जो अल्लाह ने जो कुछ भी दिया है। मुझे अल्फाज में नहीं समझती कि मैं किस किस्म के इस्तेमाल करूं, लेकिन ये कि वो लोग कि जो महरूम भी हैं उनको हम अपने साथ शामिल करें। और ईद में खास तौर पे अल्लाह ताला ने जो फितरे की अदायगी का हुक्म दिया है, नमाज के गरीब लोग भी खुशियों की, और वो खास तौर पर फितरा जो है वो देखिए ना अजनास पर मुश्तमिल होता है। अब तो सी कि उसकी रकम भी वो तय कर ली गई है इज्तिहाद करने के बाद में, और ये हो गया कि आसानी हो जाए उसमें। और लेकिन ये कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये गेहूं का आटा है, जौ का आटा है, जौ का खास तौर पे आपने फरमाया कि आटा दो और खजूरें दो ले जाके, जो उस वक्त अवेलेबल था, जो लोगों में मुरवज था जो तरीका उसके मुताबिक। और ये कि बांटने का मतलब है कि हर शख्स अपने भाई को उसमें शरीक करे, उस भाई को कि जो बिल्कुल उसमें शिरकत से महरूम है। तो इसका मतलब खुशी जो है खाने पीने का नाम, खाने पीने से उसका आगाज होता है। सही, खुशी का आगाज इसमें अव्वल चीज वो है। और उसके बाद फिर अगर तौफीक दी अल्लाह ने तो कपड़े भी हम बनाए लोगों को सुबह के लिए, हम और दीगर चीजें की जरूरत। बहुत खूब। नूरुस्सबा साहिबा, ये तो हमें पता चल गया कि खुशी का इजहार कैसे करना चाहिए, लेकिन आप ये बताएं कि आप किस मखसूस अंदाज से खुशी का इजहार करती हैं? अमरीन, हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे जो हादी हैं, मनबा हैं, रहनुमा हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर अमल उनका देखते रहें। आप वसल्लम का मामूल था कि जब भी खुशी मुयसर आती आप सजदा शुक्र बजा लाते और बहुत तवील सजदे किया करते थे। और तालीम भी यही है और इरशाद रब्बानी भी यही है।
लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुमने शुक्र किया तो मैं और ज्यादा दूंगा। मैं इस फार्मूले पर अमल करती हूँ सुभान और कोशिश करती हूँ दूसरों को भी ये फार्मूला बताती चलूँ। वाह, बहुत खूब। अब आप दोनों की जाने बातें, पहले मरीना आप बताइए, आप कैसे खुशी का इजहार करती हैं? नमाज फजर से ही उसके बाद शुक्राने के नवाफिल के रमज़ान अल्लाह ताला ने हमें एक तोहफा ही है अल्लाह ताला की तरफ से, तो रमज़ान खैरियत से गुजरे और उसमें जो भी हम उसकी जो बरक़ात हैं उसे पूरी तरीके से समेट सकें। और उसके बाद मैं अब इतनी बड़ी मेरे सामने आंटीज़ बैठी हैं कि मैं इनके सामने तो नहीं बोल सकती, लेकिन यह है कि यही है कि शुक्राने के नवाफिल उसके बाद अदा किए जाते हैं और उसके बाद फिर ईद की नमाज का जो एक वो होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो तोहफा है, उसके बाद ईद की नमाज होती है और उसके बाद जो दीगर मामला जो होते हैं, जो कपड़े वगैरह हैं या मेहंदी चूड़ियाँ, ये इन तमाम चीज़ों में फिर इस चीज़ से इजहार भी होता है खुशी का। बहुत खूब। आप कैसे खुशी का इजहार करती हैं? खुशी का इजहार बचपन में बहुत अच्छे तरीके से किया जाता था। याहू करके नहीं, ऐसा नहीं, ज्यादा अच्छा होता था। ऐसा था कि जितनी भी ईदी मिलती थी वो सारी इकट्ठी कर कर, और इलाके में जो ऊंट वाले जाना है वहाँ ऊंट वाले आते थे, वो सारी ईदी खत्म करके उनकी सवारियों वाला झूला भी आता था, बिल्कुल बिल्कुल, डर भी लगता और था, आइसक्रीम बैठना भी होता था, बिल्कुल आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, इस तरह की चीजें तैयार होना होता था और निकल जाना होता था बाहर के। पहले ईदी को समेटना होता था और उसके बाद उसको खत्म करके आना होता था कि अम्मी अगर आकर पूछें कि कुछ मिला, आपने ईदी कहाँ वो किया, ईदी तो हमें कुछ मिली नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। जब तक सारी ईदी खत्म नहीं हो जाती थी तब तक घर में कदम नहीं रखते थे। ये बड़ा एक अजीब सा फर्क नजर आता है कि जब हम लोग छोटे थे तो पड़ोसियों के यहाँ भी ईद मिलने के लिए जाया करते थे और इस कदर ईदी मिलती थी वहाँ पर, लेने के चक्कर में, बिल्कुल, और बड़ा अच्छा लगता था। और अब तो ये मालूम नहीं होता कि आपके बराबर में कौन रह रहा है, उनका नाम क्या है। हम अपने एक नेबर्स के यहाँ शादी थी, उसमें चले गए तो वो बेचारे नेबर्स हमें पहचान नहीं सके। उनके घर के नौकर ने बताया कि ये आपके घर के दूसरे घर में जो है ना बराबर से बराबर वाला, उसमें रहते हैं। जबकि अब देखा जा रहा है कि जितना जदीद हो गया है दौर और जितना यानी कि वक्त बहुत ज्यादा वो हो गया है कि अब इंसान ने या तो अपने आप को बहुत ज्यादा मसरूफ कर लिया है। पहले जबकि इतनी सहूलियात भी नहीं थी, लेकिन अब जितनी सहूलियात हो गई है उतना इंसान ज्यादा बिजी हो गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जो मैं ये फील करती हूँ कि ज्यादा हमें ये लगता है कि खुद गर्ज हो गया है, खुद गर्ज हो गया है। बिल्कुल देखेंगे इफ्तार एक दूसरे के घर भेजी जाती थी कि भाई खुसूसन ताक रोजे जब शुरू होते थे तो लाजमी कई बार तो ये होता था कि भाई आज इफ्तार नहीं बनाना, नहीं बनाना आ जाती है पड़ोस, सही बात है, फिर निमटानी मुश्किल हो जाती है। बाद में इजाफा करूँ थोड़ा कि आज़ सल्लम की ये हदीस मुबारक है तिरमिज़ी शरीफ की कि अगर सालन बनाओ तो उसका शोरबा ज्यादा रखो ताकि अपने पड़ोसी को उसमें से भेज सको। इतना ज्यादा तो ये हमने खुशियाँ क्यों महदूद कर ली, हम क्यों नहीं अपने पड़ोसियों को उसमें शामिल करते? असल में देखिए बात यह है कि जी हम जो मसनूई चीजें हैं ना उन पर आ गए हैं। हम उनको समझते हैं कि खुशी के हुसूल का जरिया है जी, इन चीजों से खुशी हासिल नहीं होती। अब देखिए कि और इसकी तलाश में हम भटक रहे हैं, मुस्तकिल भटक रहे हैं, तो हमें वापस अपने उस उसूल पर आ जाना चाहिए जो इस्लाम का। बिल्कुल, और हकीकी खुशी अगर हमें हासिल करनी है तो इज्तिमाई तौर पर हो सकती है। आज का वो दौर है, देखिए ये इंटरनेट का जो दौर है, ये जो हमारे पास ये जो मोबाइल हैं और ये जो हमारे पास और इंटरटेनमेंट के जो जराए लोगों ने अपने बना लिए हैं, तलाश कर लिए हैं, ये असल जराए नहीं हैं। हम इनका मिसयूज कर रहे हैं, हम इनको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए घर के अंदर भी आप किसी ईद वाले दिन जब हम अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी के घर ईद मिलने के लिए जा रहे हैं, मालूम है वो सोता हुआ उठते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल, तो अभी बिल्कुल बेशक उनके कपड़े उन्होंने पहने लेकिन सो रहे थे, क्योंकि हम सुबह 6 बजे सोए, हम 6 बजे मेहंदी लगवा के आए, हम 7 बजे मेहंदी लगवा के आए। अब देखिए क्यों नहीं हम उसको सही तरीके पे सेलिब्रेट करते हैं। भाई ये बहुत अच्छा मैसेज है और ये जरूर आप सब तक जाना चाहिए कि भाई खुदा के लिए ये मत किया करें कि कई लोग मिलते हैं और बड़े फख्र से बताते हैं हमारी ईद तो सोते हुए गुजरी जी, तो ये कोई फख्र की बात नहीं है, बहुत अफसोस की बात है। इसका मतलब है आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं है लोगों से, बल्कि ताल्लुकात अच्छे बनाएं। शर्म की बात है, बिल्कुल हमें ये शर्म आनी चाहिए। हम भी ऐसा होता है, रात देर हो जाती है तैयारी में, लेकिन अब इतना भी नहीं कि सुबह, लेकिन हम फिक्र होती है कि जी फजर में उठना है, फिर उसके बाद हमें नमाज की तैयारी करनी है, बच्चों को भी उठाना है, और फिर हमारे जो मेहमान आएंगे वो हम उनको ये सिर्फ हम मेहंदी लगा के सो जाए, हम चूड़ियां तलाश करके, इससे पहले क्यों नहीं किया हमने? मतलब पूरा महीना था उसको हमने तैयारी और उससे पहले करी। रमजान जो ये महीना हमने गुजारा है, ये हमारे 11 महीनों की इतनी सख्त ट्रेनिंग है, और ये हमारी ज़हनी ट्रेनिंग भी, रूहानी ट्रेनिंग है, हमारी जिस्मानी ट्रेनिंग है,
اور اس کے ساتھ ساتھ باہمی ہمدردی اور اخوت کا جذبہ ہم کس طرح اپنے اندر پیدا کریں. افطار کراؤ ایک کھجور سے بھی کراؤ. بالکل. پہلے افطار پہ لوگ دیکھیں نا یہ نہیں, اب ہم افطار میں کہتے ہیں ہمارے گھر کیا کریں, اتنی چیزیں کیسے بنائیں جو بھرا ہوا دسترخوان ہو. اچھا وہ تیاری میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں نہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, بس آپ کی ساری توجہ یہ ہے کہ ٹیبل بھر جائے. میں یہی بھی کہہ رہی تھی, آپا کی بات میں اضافہ کرتے ہوئے, اسلام نے جو خوشی اور مسرت کا موقع دیا وہ اجتماعیت کے تصور کے ساتھ. آپ دیکھیے عیدین کا اجتماع ہے, آپ دیکھیے جمعے کا اجتماع ہے, آپ خوشی کے تمام مواقع دیکھیے, کیونکہ وہ خوشی اسلام چاہتا ہے کہ آپ مل کر اجتماعیت کے ساتھ منائیں. اور آج ہم اپنے پڑوسیوں کو کس حد تک خیال رکھیں. پڑوس کا حق تو سب سے زیادہ ہے کہ قیامت کے دن جن دو لوگوں کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا وہ دو پڑوسی ہوں گے. بالکل. جو یہ دیکھ رہے ہیں نا پروگرام, ابھی کل کی بھی چھٹی اناؤنس کی ہوئی ہے گورنمنٹ نے, اور پھر اتوار ہے ہی, اور عید پورا ہفتہ منائیے. ابھی جن لوگوں سے نہیں ملے ہیں بس ہمارا پروگرام دیکھ کے پھر نکل جائیے ملنے کے لیے, اور پڑوس میں جائیے, پڑوسیوں سے ملیے, عید مبارک ایک دوسرے کو کہیے, گلے ملیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب عید کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے تھے. جاؤ دوسرے راستے سے, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملاقات ہو سکے. اور مبارکباد نے فرمایا کہ آپ گلیاں بھر جانی چاہیے, یعنی فیملی کے ساتھ نکلنا. یہ صحیح. لیکن یہاں ہمیں لینا ہے ایک مختصر سا وقفہ. گفتگو بہت اچھی ہو رہی ہے, اس کو جاری رکھیں گے اس وقفے کے بعد.